हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं जो पिछला वीडियो में हमने यहाँ तक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। ठीक है, देखिए इसमें जो सब्जेक्ट होता है लेट और लेट्स, तो ये जो लेट आया है वो V1 के बदले और ये जो लेट्स आया है वो V5 के बदले, बस वही चीज़ रहेगा। जब सब्जेक्ट के बाद हम लेट और लेट्स का यूज करते हैं तब ऑर्डर को देने वाला और उस ऑर्डर को फॉलो करने वाला दोनों अवेलेबल होगा सेंटेंस में, तभी हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और तब हम लेट्स लगाएंगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ काम करने वाला हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लेट्स से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, ठीक है, जो मैं आपको जाने देता हूं, मैं आपको जाने देता हूं। देखिए यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैं आपको जाने देता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस का ही अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको जाने, देखिए जाने देने वाला मैं, तो ये हुआ ऑर्डर देने वाला। ठीक है, और करने वाला कौन है, आप है, तो क्या हो जाएगा आई के साथ क्या होता है V1, तो V1 के बदले क्या रख देंगे, लेट, किसको, आपको, तो आई लेट यू गो। वह आपको पढ़ने देती है, तो क्या यूज हो जाएगा, शी लेट्स यू रीड, शी लेट्स यू रीड, है ना। मेरी माँ आपको पढ़ाने देती है, तो क्या यूज हो जाएगा, माय मदर लेट्स यू टीच, माय मदर लेट्स यू टीच। वह लड़का उसे खेलने देता है, तो क्या यूज हो जाएगा, दैट बॉय, है ना, दैट बॉय लेट्स हिम प्ले, दैट बॉय लेट्स हिम प्ले। इस तरीका को सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, उसके बाद लेट और लेट्स का। इसका एक और दो सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, तब और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहां तक आपको दिख रहा होगा। चलिए, जैसे हम बोलते हैं क्या, है ना, आपके शिक्षक मुझे पढ़ने देते हैं, तो क्या यूज हो जाएगा, योर टीचर लेट्स मी स्टडी। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, वह लड़की आपको आने देती है, तो क्या यूज हो जाएगा, दैट गर्ल लेट्स यू कम, दैट गर्ल लेट्स यू कम। इस तरीका के सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं, बस निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके बदले लेट और लेट्स के बदले डू या डज रखना है, क्योंकि लेट क्या है आपका V1 है और लेट्स क्या है आपका V5 है। और निगेटिव जब बनाते हैं तो निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और V1 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू, और V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसका निगेटिव ले लेते हैं, यही सब्जेक्ट काम करने वाला दिख रहा है, इसके बाद हम लोग क्या रख देंगे, या तो डू रख लेंगे या नहीं तो क्या रख लेंगे, डज। और निगेटिव है तो सेंटेंस में हम लोग को क्या रखना है, नॉट। उसके बाद एक बार बताइए, हमें लेट और लेट्स वाला का यूज करना है, तो डू डज डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब क्या आता है, V1 आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेट रख देंगे। अब यहाँ पे लेट्स नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो लेट्स मेन वर्ब का काम करता है, और यहाँ पे लेट्स टाइम, ठीक है, टाइम को भी बताता है और एक्शन को भी बताता है, लेकिन यहाँ पे जो लेट है वो सिर्फ और सिर्फ काम को बताएगा, एक्शन को बताएगा, डू और डज टाइम को बताएगा, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या रख लेंगे, मी, या नहीं तो क्या रख लेंगे, हिम, हर, यू, है ना, देम, बहुत आसान है, NOP नेम ऑफ पर्सन, और उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, V1 और प्लस में क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे मैं बोला क्या, है ना, वह तुम्हें आने नहीं देती है, तो क्या यूज हो जाएगा, शी, और शी के साथ क्या लग जाएगा, डज, बस, नॉट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो स्ट्रक्चर का हेल्प लीजिए आप, शी डज नॉट, है ना, उसके बाद क्या लग जाएगा, लेट यू
कम, शी डज नॉट लेट यू कम, है ना, वह लड़का उसे पढ़ने नहीं देता है, तो क्या यूज हो जाएगा, दैट बॉय, दैट बॉय डज नॉट, दैट बॉय डज नॉट लेट हिम रीड, दैट बॉय डज नॉट लेट हिम रीड, वह लड़का उसे पढ़ने नहीं देता है। हम बोलते हैं क्या, यू डू नॉट लेट मी सिंग अ सॉन्ग, आप मुझे गाना नहीं गाने देते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं मेरी बहन उसे पढ़ाने नहीं देती है, तो क्या यूज हो जाएगा, माई सिस्टर डज नॉट लेट हर टीच, और अगर सेंटेंस में जोड़ेंगे तो एनीथिंग कर दीजिए, मेरी बहन उसे कुछ नहीं पढ़ाने देती है, तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर डज नॉट लेट हर टीच एनीथिंग, है ना। हम बोलेंगे क्या, माई फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव अ कार, मेरे पापा मुझे गाड़ी नहीं चलाने देते हैं, इसका मतलब मेरे पापा मुझे गाड़ी चलाने की ऑर्डर, आदेश नहीं करते हैं, जबरदस्ती हम चला लेते हैं ना। तो ये चीज, तो इस तरीका के नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डू या डज, उसके बाद नॉट, लेट, हिम या हर, जो भी सब्जेक्ट, यानी कि ये करने वाला और ये करवाने वाला, सिंपल सी बात, एक करने वाला और एक करवाने वाला। तो सबसे पहले आपको अगर करने वाला और करवाने वाला सेंटेंस में रहे अवेलेबल, तो सबसे पहले करवाने वाला, उसके बाद करने वाला। ठीक है, अच्छा, इसका अगर हम यस या नो क्वेश्चन की बात करें, तो यस या नो क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या होता है, सो सबसे पहले समझिए। यस या नो क्वेश्चन कहने का मतलब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस या नो क्वेश्चन में क्यों कहा, यस या नो क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसका आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा, क्वेश्चन होगा। और दुनिया का किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है और सब्जेक्ट को बाद में रखना है, और सेंटेंस हमेशा साइन ऑफ इंट्रोगेशन से इंड होगा। तो देखिए, यस या नो क्वेश्चन का क्या होता है स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो कोई ना कोई सेंटेंस है तो मेन वर्ब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 आता है, या नहीं तो V3 आता है, या तो V4 आता है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका निगेटिव भी बन सकता है। अब देखिए, हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसका, यस या नो किसका पढ़ रहे हैं, V1 या V5, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए, V1 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या क्या होगा, डज होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, सब्जेक्ट रख देंगे। उसके बाद देखिए, V1 या V3 किसके अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग लेट वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ऑर्डर देने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यानी कि लेट। ठीक है, डू या डज, है ना, लेट। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी, हिम, या नहीं तो क्या हो जाएगा आपका हर, या नहीं तो क्या हो जाएगा देम, या नहीं तो यू, अस, यही सब हो जाएगा। या नहीं तो आप NOP, नेम ऑफ पर्सन, उसके बाद V1 प्लस में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बिना क्वेश्चन मार्क का बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, हम बोलते हैं क्या आपके पापा आपको कार चलाने देते हैं, बस क्या हो जाएगा, तो डज योर फादर, है ना, डज योर फादर, है ना, डज योर फादर लेट यू ड्राइव अ कार, डज योर फादर लेट यू ड्राइव अ कार, क्या आपके पापा आपको गाड़ी चलाने देते हैं। क्या मेरी माँ मुझे खाना बनाने देती है, तो क्या हो जाएगा, डज माई मदर, है ना, लेट मी कुक फूड, क्या मेरी माँ मुझे खाना बनाने देती है। क्या आपके शिक्षक आपको बाजार जाने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज योर टीचर लेट यू
गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ठीक है, डज योर टीचर लेट यू गो टू मार्केट। इस तरीका को सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या कहते हैं टीचर है ना, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि करने वाला, उसके बाद लेट, ये सब लगाएंगे। तो इस तरीका के सेंटेंस का आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। अच्छा, इसी में अगर आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या निगेटिव का प्लेस क्या हो जाता है आपका तीसरा। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा, बड़ा हो जाता है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका अगर निगेटिव बनाएंगे, हम बोलते हैं क्या, क्या आपके पापा आपको खेलने नहीं देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज योर फादर, डज योर फादर, है ना, नॉट, क्योंकि नोट का प्लेस थर्ड प्लेस पे होता है, नोट जो आता है वो तीसरे प्लेस पे आता है, इसीलिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया ना। डज योर फादर नॉट लेट यू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, डज योर फादर नॉट लेट यू गो टू मार्केट। हम बोलते हैं डू दे नॉट लेट यू प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग आपको क्रिकेट नहीं खेलने देते हैं। हम बोलते हैं डू यू नॉट लेट हर सिंग अ सॉन्ग, क्या आप उसे गाना नहीं गाने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट लेट हर सिंग अ सॉन्ग, है ना। तो इस तरीका के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या वाला को क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद लेट चाहिए और करने वाला, उसके बाद V1 और उसके बाद क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। समझिए मेरी बातों को। तो इस तरीका के आपको सेंटेंस बनाना है, क्लियर है। बस इसी तरीका से WH वर्ड बनेगा, आपको सेंटेंस का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एम आई क्लियर। चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।